यही बताते हैं कि ये सूरत हाल फरवरी तक ऐसे ही रहेगी। अच्छा, 23 जनवरी तक। उसके बाद सूरत हाल में कुछ न कुछ कमी आएगी और अब मार्च में दो प्लैनेट इकट्ठे होने वाले हैं, उनकी वजह से उम्मीद है। आप तारीखें बहुत देते रहे हैं, एक आप 23 दिसंबर का जिक्र करते हैं, तो आ रहे हैं 23 दिसंबर, तो 23 सितंबर से 23 दिसंबर जी 23 दिसंबर जी। तो वो सर मैंने 3 तारीखें फरवरी से इस सूरत हाल से आगाह किया था नाजरीन को कि 17 फरवरी को सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाएगी, 18 जून से हो जाएगी और तीसरी दफ़ा 24 दिसंबर से हो जाएगी। और जो 24 दिसंबर की सूरत हाल मैंने निशानदेही की थी, वो सूरत हाल अब शुरू हो गई है और सूरत हाल उसी तरफ जा रही है और ये 24 तक इंतहा को पहुँचेगी। तो क्या अभी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कैसे हैं, प्लैनेट्स क्या बताते हैं? जी बैक टू सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप यानी बाजवा और इमरान खान साहब के ताल्लुकात। ये सर बाजवा इमरान के ताल्लुकात लोग तरह तरह के क्या सराहियाँ करते रहते हैं, लेकिन प्लैनेट ये कहते हैं, वाज़िया कहते हैं कि इन दोनों में हर मामले पर इत्तेफाक है और ये एक दूसरे के साथ हैं। इस सिलसिले में हर नए रोज़ एक नई बात सामने आ जाती है, तरह तरह की क्या सराहियाँ पेश गोइयाँ और क्या क्या नहीं कहा जाता। लेकिन आप ज़रा पिछले और ज़्यादा ना देखें, पिछले 2-3 महीने के हालात देखें। इमरान खान के ख़िलाफ़ कितनी फ़ज़ा उठी, गर्दालूद फ़ज़ा उठी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। वो इसलिए नहीं हुआ कि आवर लीडरशिप इज़ एट वन स्टेज, एट वन पेज, वन पेज जी। तो फिर अपोजिशन वाले जो इस वक्त बहुत कोशिशें कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ इनको अपोजिशन वालों का आप पिछले दिसंबर से देखिए कि ये पिछले दिसंबर से एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, और इनमें सबसे ज़्यादा मौलवी साहब एक्टिव, मौलाना फजलुर रहमान जी, मौलाना फजलुर रहमान या मौलवी साहब सर कहें तो बेहतर रहेगा। तो ये बहुत एक्टिव हैं और क्या नहीं इन्होंने किया, लेकिन इनको इतनी नहीं समझ आती कि सूरत हाल है क्या। वो जो मर्ज़ी कर रहे हैं, जो मर्ज़ी करते हैं, उनको हर तरह की आज़ादी है और डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग इमरान खान ये कह सकता है कि मैंने आज तक इनको नहीं रोका। जलसे करें, जलसियाँ करें, जहाँ भी इकट्ठे हों, जो कुछ कहें, जो कुछ करें, जो कुछ वो आने वाले हालात के बारे में पेशन गोइयाँ करें या जो कुछ वो तजिया करें मौजूदा हालात का। सूरत हाल आखिर में सर वही निकलती है जो कि हमेशा आपके सामने रही है कि जितने भी बुरान आए हैं इमरान खान बाद में सुरखरू हो जाते हैं। वाही आप सितारों को इधर रख दें, लॉजिकली एक हालात के जितने हालात हैं उनको सामने रख कर आप सोचें कि वाही तो एवरीथिंग इज़ क्लियर। फिर प्लैनेट भी यही कह रहे हैं कि इन दोनों में इत्तेफाक है और पॉलिसी के तौर पर समझ लें या ये दोनों लीडरों के हवाले से ये बात समझ लें कि जिस तरह के उन्होंने ये सारा काम सरअंजाम देते हैं, जिस फ़ज़ा को बना के ये सामने आते हैं, काम लेते हैं, फ़ैसला करते हैं, वो आवाम की जो सतह है समझने की उससे कोई बालातारी होती है। नतीजा ये निकलता है कि आखिर में पता चलता है कि इमरान साहब फिर महफूज हैं और महफूज हैं। कल का नाम कल है, लेकिन आज तक महफूज हैं और फरवरी तक महफूज है। नहीं प्रोफेसर साहब, उसके बाद जॉब के हवाले से एक और खुशकिस्मती आ रही है। अच्छा, जब मार्च आएगा तो इमरान साहब को एक ऐसा साथी मिलने वाला है, एक ऐसा कोई कारकुन मिलने वाला है। आज तक तो मैं ये शोर डालता रहा हूँ कि वो होशियार रहें, जो भी साथ बैठा हुआ है वो उनको धोखा दे रहा है, लेकिन मार्च में मैंने ये ऐलान कर देना है कि अब इमरान साहब को भी साथी मिल गया। ऐसा साथी मिलेगा जो बहुत खुशकिस्मत साबित होगा। अच्छा, और वो 1 साल उनके लिए खुशकिस्मती का बायस बनेगा और इमरान साहब फिर उस साथी की वजह से भी
और वैसे जो हालात उनकी वजह से भी इमरान साहब अपने हालात का मुकाबला करेंगे। इस हफ्ते में भी जो गुजर गया है उन्होंने सही मायने में उनको समझा दिया अपने मुखालफिन को कि ज़रा एहतियात। जी आप कुछ कह रहे थे राना साहब? नहीं प्रोफेसर साहब, ये मरियम नवाज के सितारे क्या कहते हैं, इनका क्या होगा? जो शुरू से कहता चला आ रहा हूँ, और वो शुरू से अपने बयानों से, अपनी गुस्से से, अपने बयानों से, अपनी तेज़ तराजी से शुरू से वो यही हमें समझाती हैं कि मैं देखूँगी अब क्या होगा, मैं यूँ हो वो हो जाएगा, यूँ कर लूँगी। मैंने हमेशा इनसे यही कहा कि ये उसके सितारे ख़राब हैं, उसके सितारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं, उसके सितारे अभी मई जब आएगा बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अब भी जो पेरेंट्स हैं उसके, उनके साथ उसके हालात अंदरूनी तौर पर प्लानट के रूप से पेरेंट के साथ जो है वो इख्तलाफ आ जाते हैं। इस हफ्ते भी इख्तलाफ आना है जुम्मे और बुध और जुमरात को, लेकिन बज़ाहिर सियासी तौर पर उनको एक फ़ज़ा मेंटेन करनी पड़ती है, वो कर लेती हैं, लेकिन उसके सितारे ठीक नहीं हैं और मार्च 2024 तक ठीक नहीं है। वो इसी तरह ही हंगामा खेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी, शोर शराबा और हंगामा आराई ये होता रहेगा। प्लानट जब तक ठीक नहीं है, एक एस्ट्रोलॉजर कैसे कह सकता है कि हालात उनके हक़ में आ गए हैं? जी अच्छा ये आप ठीक हो गया, मरियम का आपने बता दिया। मैं ज़रा वो दोबारा जो पहले आप बात कर रहे थे उसकी तरफ जाऊंगा। आपने कहा इमरान खान साहब को साथी मिल जाएगा, ये इमरान खान को साथी मिल जाएगा, एक दोस्त मिल जाएगा। ये बयान फरमाइए कि ये कोई सियासी साथी होगा, कोई ज़ाती हवालों से कोई दोस्त होगा, बड़ा ये एक बहुत वसी मायनों वाला फिक्र है ये। ठीक चलिए उसको हम समेट कर, मैं चाहता हूँ कि आप क्लैरिटी हो जाएगा, समेट कर उसको असली सूरत हाल पर ले आते हैं। जी बिल्कुल। वो जॉब के लिहाज से जो उनका काम है, यानी हो सकता है वो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट करें, अपने साथ किसी ऐसे बंदे को लगाएं या जो उनके लिए बड़ा कोई ऐसा आ जाए जिसकी हम मिजाजी हो, जिसकी केमिस्ट्री मिलती हो, वैसे भी तो आ सकता है जो उनके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो अब तक काम की जगह पर जो लोग हैं वो सब धोखा दे रहे हैं। तो इसका मतलब फिर ये भी हम ले सकते हैं कि अभी तक जो लोग हैं इनमें से किसी की रुखसती होगी तो कोई आएगा ना? सर उनको किसी ने संभाला हुआ है ना, फिर उन्होंने अपनी तरफ से जो भी है इनके साथ काम करने वाले उन्होंने इनको धोखा दिया है। और फिर आप मुझे कोई थोड़ी सी अप्रिसिएशन कि मैं आपसे नहीं कहता रहा कि ये साथी धोखेबाज हैं और यूं कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अक्सर कहा मैंने, और वो उनको बड़ा ख़राब करते रहे हैं। जो भी प्लानिंग हुई है वो प्लानिंग हमेशा आउट हुई है, और वो पिछले कई सालों से जो उनके साथी हैं उन्होंने उनको धोखा दिया है। अब भी जो बैठे हुए हैं वो अपनी तरफ से धोखा देंगे, लेकिन 28 दिसंबर के बाद, इस साल 28 दिसंबर के बाद यानी जनवरी 2022 शुरू होकर एक साल एक ऐसा साथी उनको मिलने वाला है, एक ऐसा कोई साथ काम करने वाला आएगा, हम मिजाज हो, उसकी केमिस्ट्री मिलती हो, वो काबिल हो, आप इसे कई पहलुओं से आप ले सकते हैं, वो उनके लिए बड़ा खुशकिस्मत साबित होगा। इतने सालों के बाद एक अच्छा साथी, काबिल एतमाद साथी, जो सही राय देने वाला हो, जो सही काम आने वाला हो वक्त पर, वो मिलने वाला है। ये मामूली बात नहीं है, ये इमरान साहब के लिए एक सूरत हाल को बहुत आसान कर देने वाली बात है जो कि आ रही है। और 28 दिसंबर से वो सितारा आएगा और मार्च में इमरान साहब को वाज़ेह तौर पर एहसास हो जाएगा कि ये जो साथी है वाकई काबिल एतमाद है और इसने सही रोल अदा